हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम प्रवीण और आज हम आपके साथ में हैं। फिर और क्लास जो टॉपिक है क्लास 8 का है। चैप्टर हमारा है 3 और नेम है चैप्टर का क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की अगर आप बात करते हैं तो हमने एक्सरसाइज 3.1 लास्ट जो क्लास थी उसके अंदर करा था और यहाँ पर हम 3.2 के लिए कुछ बेसिक्स डायग्राम है, इसके फिगर हैं, इनके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं और उनका बेस फाउंडेशन या क्रिएशन कैसा रहता है, क्या है, किस टाइप का उनका स्ट्रक्चर है, तो उसका आज डिस्कस करते हैं। तो चैप्टर 3 है आपका क्लास 8 का और उसका नेम है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं? ऐसे फिगर्स जिनकी जो साइड्स होते हैं, एक क्लोज लूप होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ध्यान होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज लूप, ओके, विच इज बाउंडेड विद 4 साइड्स, जो 4 भुजाओं से मिलकर बंधा होता है। ओके, तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की जो क्लास है बेसिक हमारी उसी पर है, क्योंकि 3.2 जो आपका एक्सरसाइज है, चैप्टर है, वो चैप्टर 3 का 3.2 एक्सरसाइज आपका इसी पर बेस्ड रहता है। ओके, देन फर्स्ट जो फिगर आता है वो आपका होता है ट्रपेजियम। ट्रपेजियम की अगर आप बात करते हैं, ओके, ट्रपेजियम होता है, इसको आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो कैसा होता है, कोई बताएगा? नहीं, देखिए, ट्रपेजियम एक ऐसा ही फिगर होता है विच आर 4 साइड्स। अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं इस पे नहीं, इसमें एक चैप्टर आता फील्ड बुक, उसके अंदर आप पढ़ोगे ट्रपेजियम का फिगर जो है। इसके अंदर क्या होता है कि एक तो आपका पैरेलल पेयर होता है और जो दूसरा होता है वो पैरेलल पेयर नहीं होता। ए बी जो है वो पैरेलल है सीडी के। ओनली ए सिंगल पेयर ऑफ साइड्स आर अवेलेबल इन अ ट्रपेजियम, इज कॉल्ड एज ट्रपेजियम। ओके, नाउ सी, सेम वही बात करता हूं, एक पेयर है कि पैरेलल? यस, ए बी और सी डी सब पैरेलल है और एडी एंड बीसी पैरेलल नहीं है। तो इस टाइप के जो फिगर्स होते हैं उनके अंदर आप क्या बोलते हैं कि ये जो फिगर होते हैं इनको आप ट्रपेजियम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकंड एक होता है हमारा पैरेललोग्राम, सॉरी यहां देख लेते हैं काइट। काइट जो शेप होता है ऐसा ही कुछ होता है। अगर मैं इस काइट को इस शेप में डिजाइन करता हूं, ड्रॉ करता हूं, देन मैं इसको बाइसेक्ट करता हूं, डिवाइड करता हूं, तो जो इसके करस्पॉन्डेंट, ओके, करस्पॉन्डेंट जो साइड्स होती हैं वो पेयर इक्वल हो जाते हैं। मीन जो मेरा है ए बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा? बी सी के। देन एडी है वो किसके इक्वल हो जाएगा? ए सी के। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। और इसके जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन हाफ जो होते हैं मतलब रेस्पेक्टिव जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल रहते हैं। ओके, क्लियर है गाइस इतना? देन आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो फिगर होता है हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम अगर आपने बोला होगा तो कभी देखा आपने काजू कतली, मैक्सिमम लोगों ने खाई होगी, है ना। काजू कतली का जो शेप होता है वो सेम आपका पैरेललोग्राम बेस्ड होता है। ऐसी कुछ होती है काजू कतली, राइट, एबीसीडी। इसके अंदर क्या होता है, जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। पैरेलल मीन क्या होता है कि ट्रेन की जो आपने देखी पटरी वो पैरेलल होती है हमेशा। ओके, तो ये जो पैरेलल साइड्स कौन सी होगी? ए बी पैरेलल आपका किसके हो गया? सी डी के। एंड एडी जो हो गया वो पैरेलल हो गया आपका बीसी के। बस यही चीज होती है। और इसके जो एंगल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे डायगोनल्स, ये जो लाइंस होती है ये, इनको आप क्या बोलते हो? क्रॉस, जो वर्टिकली क्रॉस करती हुई आपको कट करती है उनको आप क्या बोलते हैं? डायगोनल्स। क्या बोलते हैं? डायगोनल्स। क्लियर है गाइस? तो इतना समझ में आया? यही चीज है, ये डायगोनल्स आपको ऐसे बाइसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। इसके आगे कुछ फिगर है वो भी बता रहा हूं। आगे की बात करते हैं तो ये आपको एक डायग्राम गिवन है, इसको आप क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल, जो आप पढ़ते आए बहुत टाइम से, राइट। ये जो क्या होता है आपका स्क्वायर होता है। तो इनकी बीच का डिफरेंस क्या होता है? रेक्टेंगल की होती है, क्या बोलते हैं रेक्टेंगल की डेफिनेशन की? अपोजिट साइड्स इज ऑलवेज इक्वल। ओके, ए बी है, ये दोनों आपस में एक दूसरे की इक्वल होती है। देन ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी डी BC। ओके, अपोजिट साइड और राइट एंगल बनते हैं। एंगल इज 90 डिग्री, 90 डिग्री के एंगल इसके अंदर बनते हैं। तो इस टाइप का शेप होता है और उनको क्या बोलते हैं आप? चारों एंगल कितने होते हैं? 90 के। नेक्स्ट बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर की और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? स्क्वायर की डेफिनेशन होती है ऑल साइड्स आर इक्वल। ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए या ए डी। सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। और ऑल द एंगल्स इज, ऑल एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट हम बात करते हैं रोम्बस। ये जो फिगर होता है आपका, इसको आप क्या बोलते हैं?
हिंदी में आप इसको बोलते हैं समचतुर्भुज। बेसिकली जो रोम्बस होता है वो आपका डिजाइन किससे मिलकर होता है, आपके स्क्वायर से मिलकर होता है। ऑल साइड्स होती है, जितनी भी साइड्स होती है ये सारी क्या होती है, इक्वल। ऑल साइड्स इक्वल, ओके। और जो डायगोनल्स होते हैं आपके ये ए बी सी डी, तो डायगोनल्स आपका क्या है, ए सी एंड बी डी, ए सी बी डी एंड ए सी, जो आपस में एक दूसरे को कट करते हैं, लाइक क्रॉस करते हैं, वो कैसे करते हैं, इक्वल बाइसेक्ट। बस इतना सा डेफिनेशन है। और एंगल जो बनता है वो आपका क्या बनता है, 90 डिग्री। तो क्लियर है गाइस, ये जो डायग्राम्स मैंने बताया आपको, इनके बारे में कुछ डाउट्स है तो आगे जो एक्सरसाइज है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, तो हम करते हैं नेक्स्ट जो भी सम्स है इसके ऊपर बेस्ड। तो आप देखिए एक क्वेश्चन आपको गिवन है, इन द गिवन फिगर शॉप इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आते ही दिमाग में आना चाहिए कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, एंगल जो होता है 90 डिग्री का एंगल होता है। क्लियर है, ओके। और जो उसके डायगोनल्स होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को आपको रिवाइंड करना जस्ट, और इनकी जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल बाइसेक्ट करते हैं आपस में एक दूसरे को। क्लियर, रेक्टेंगल एसएचओपी इट्स डायगोनल मीट्स एट पॉइंट जी, एस ओ एंड पी एच दो डायगोनल्स है वो जी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट को आपने जी बताया है। ओके, इफ एस जी इज 4x + 1 एंड जी एच इज योर 5x - 1 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसके अंदर x का वैल्यू बताना है आपको कि ये जो pH होगा वो कितना होगा, या फिर SO कितना होगा, या फिर x का वैल्यू कितना होगा, ये सब फाइंड करना है। तो सिंपल सा कांसेप्ट यही होता है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी दिमाग में आती है कि फोर साइड्स में से अपोजिट साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है, देन डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो मैं क्या बोलता हूं, इस डायग्राम को देख के मुझे क्या समझ में आता है कि सर प्रॉपर्टीज पहले आप बता दो उसकी क्या होती है, कि सॉल्यूशन in rectangle opposite sides are equal with 90 degree angle. Okay, diagonal bisect each अदर, इक्वल डिवाइड करते हैं। तो उससे मुझे क्या ध्यान में आता है कि सर पीजी जो होगा वो जीएच के होगा, और जो एसजी होगा वो जीओ के होगा। राइट, क्लियर है। तो मैं ऐसे बोलता हूं कि जो डायगोनल ये होगा, जो पीएच होगा आपस में, वही तो आपका एसओ होगा। तो पीओ क्या है, 5x + 1, 5x + 1 इतना ये भी होगा। तो ये और ये मिलाता हूं तो मैं कितना बनता है, 2 टाइम्स ऑफ इसका डबल, जस्ट 5x - 1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 4x + 1 के। क्लियर है गाइस, दोनों जो डायगोनल है वो इक्वल हो जाएंगे, देन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचता है मेरे पास, देखिए 5x - 1 इज इक्वल टू 4x + 1, देन 5x, x को मैं यहां ले आता हूं 4x, और ये 1 था ही और ये भी 1 में चला गया, इसमें से इसको माइनस करा देना, x इज योर 2 सेंटीमीटर। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। और यही आपसे पूछा था क्वेश्चन के अंदर, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज हियर। ओके, तो क्लियर है गाइस, इससे ज्यादा आपको जो क्वेश्चन है और भी करेंगे तो समझ में आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूं, इसको एक बार नोट कर लीजिए बहुत अच्छे। देखिए नेक्स्ट जो हमारा सम है वो है इन द फिगर होप HOPE इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम गिवन है। ओके, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल x एंड y एंड z। ओके, तो x y z का मेजरमेंट आपको बताना है। सिंपल सा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज रिवाइंड करो कि अपोजिट साइड्स जो होती है वो इक्वल होती हैं, एंगल जो होता है वो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, देन थर्ड जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल बाइसेक्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि मुझे डायग्राम को देखकर एनालाइज करना है कि वैल्यू क्या होगा। तो फर्स्ट अगर मैं एंगल 1 निकालना है तो सिंपल ये जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल होते हैं 180 डिग्री। देन स्ट्रेट लाइन का 70 पार्ट तो बन गया है, ये लाइन ऐसा था, राइट, इसका 70 पार्ट बन गया, तो बचा हुआ पार्ट कितना होगा, तो सर 180 - 70 1110। क्लियर है, ये कितना आ गया, 1110 डिग्री। ओके गाइस, ध्यान से देखना इसको, अगर ये 1110 है, ठीक है, देन ये भी तो उसका अपोजिट एंगल है, देन द वैल्यू ऑफ 1 जो होगा वही तो x होगा, क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट एंगल इज इक्वल। देन द वैल्यू ऑफ एंगल x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1110 डिग्री। क्लियर है। नाउ
देखो अगर मैं बोलता हूं कि ये मेरा 1/10 है, ये भी 1/10 है, तो ये पार्ट ये वाला 1/10 है, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पर बनने वाले एंगल का सम कितना होगा 180। क्लियर। तो 1/10 जो पार्ट था वो आपका बन गया, 40 पार्ट था वो आपका बन गया, तो लेफ्ट टोटल कितना होगा इनका 180, तो इनको करा कितना होगा 150, देन 180 माइनस 150 इज योर 30 डिग्री, तो एंगल Z इज 30 डिग्री। एंगल Z का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। सिंपल, एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल का सम 180 होता है। आपका 110 यहां बन गया, 40 यहां बन गया, तो स्ट्रेट लाइन ही तो है। लेफ्ट जो पार्ट है वो कितना 180 में से माइनस कर दो दोनों को सम करके, यही तो मैंने किया है। तो ये वाला पार्ट आ गया। अब इस पार्ट से मेरा क्लियर हो गया कि ये भी आ गया। अब देखिए आप बोलते सर y क्या होगा, तो क्यों नहीं सर, यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा HOP, HOP इज ट्रायंगल। क्लियर है। और ट्रायंगल से आपके दिमाग में आता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है सर 180 डिग्री। ओके, तो 30 डिग्री बन गया है, 110 डिग्री बन गया है, तो y कितना होगा सर, तो देख लो 30 डिग्री प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा 180। इन दोनों को ऐड करा 140, देन 180 माइनस 140, देन लेफ्ट इज 40 डिग्री, 40 डिग्री। तो जो पार्ट बच रहा था मीन एंगल y इज इक्वल 40 डिग्री। बस x y z सारी वैल्यू आ गई। थोड़ा सा प्रैक्टिकली किसी भी सम को लेकर आप करने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये नहीं कुछ रटे रटाए जो है आता है कर दो, ये वो इतना ही होगा वो होगा, है ना। वैल्यू चेंज कर कर एग्जामिनर आपको दे सकता है। वो आपकी रिलायबिलिटी चेक करना चाहता है कि हाँ आप कितने रिलायबल है उस क्वेश्चन को लेकर। ओके, तो यही कुछ सम्स है, थोड़े एडवांस है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इम्पॉसिबल वाली बात इसके अंदर नहीं है। तो 8th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो आपका एक्सरसाइज है 3.2, एक्सरसाइज 3.2 को आपको होमवर्क में करना है, जिसका नोटबुक में आपका चेक करूंगा। देन कल नहीं, आफ्टर 2 days आई विल चेक योर चैप्टर नंबर 3 को पूरा, राइट है ना। चैप्टर 3 जो है वो कंप्लीट मैं आपका होमवर्क में चेक करूंगा। क्लास 8 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये बता रहा हूं, और इस चैप्टर 3 को आप कंप्लीट अपना क्लास वर्क में कर लीजिएगा। कुछ प्रॉब्लम्स इश्यूज बन रहे हैं, तो जो अपना ग्रुप है वहां पर आप अपनी प्रॉब्लम्स को डालिए, मैं उनको रिजॉल्व कर आप तक पहुंचाऊंगा। और अगर यहाँ जो चीज जो आपको स्टडी मटेरियल या जितना कुछ आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू प्रोवाइड हो रहा है, अगर आप उससे सेटिस्फाई लगते हैं, तो ये मेरा जो चैनल का लिंक यहाँ पर शो हो रहा है, क्लिक बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब भी कुछ नया अपडेट आता है तो वो आपको ऑटो प्रोवाइड हो जाएगा। और ऐसा ही कुछ आपके पास ग्रुप्स है या कुछ है तो वहां पर मैक्सिमम हो सके तो इस जो चैनल के लिंक को शेयर कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।